सभी को प्रणाम। साथियों, केवट प्रसंग का अगला प्रकरण आज भगवान राम और केवट का संवाद शुरू हो गया है। केवट कह रहा है मैं नाव नहीं लाऊंगा, और भगवान ने नाव मांगी और उसने कारण बता दिया कि आपके चरणों की धूल की ये विशेषता है कि स्पर्श होते ही सदेह नारी बन जाती है। उदाहरण दे दिया अहिल्या का, और आगे की बात आगे बढ़ती है। पंक्ति को आगे लेते हैं। कहता है तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई और बाट पर है मोरी नाव उड़ाई। तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई। हे भगवान, तरनी तरनी कहते हैं नौका को। ये जो नौका है मुनि घरनी हुई जाई, जिस प्रकार अहिल्या स्त्री बनी थी ये भी स्त्री बन जाएगी। तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई। तो भगवान ने कहा वैसे तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्या दिक्कत है, तुम्हें बन जाने दो। अरे उसने कहा बाट परे मुरी नाव उड़ाई। अरे अच्छा बट्टा लगेगा, नुकसान होगा, मेरी नाव ही गायब हो जाएगी, क्योंकि नाव कहाँ बचेगी। अबे शिला वहां से हटी तो उसकी जगह पर बन गई अहिल्या, लेकिन जब यहां से नाव में स्त्री बनेगी तो वो स्त्री जो है हमारी नाव तो गायब हो जाएगी। तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर है मोरी नाव उड़ाई। भगवान ने कहा एक काम करो ना। क्या? भगवान ने कहा अरे भाई तुम तो केवट हो, प्रायः तुम लोगों के यहाँ उस जमाने में लोग कई कई विवाह कर लेते थे, एक और स्त्री सही, दो हो जाएंगी। अरे उसने कहा महाराज मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो स्त्री सामान्य स्त्री नहीं बनेगी। अरे मैं चौपाई देख लीजिए ना, वो तो कहता है तरन्यू मुनि घरनी। वो मुनि घरनी, वो सामान्य नारी नहीं होगी, हमारे लिए पूज्य होगी। तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, वो तो मुनि घरनी बनेगी, गौतम की पत्नी जैसी स्त्री बनेगी, साध्वी बनेगी, संत बनेगी। भगवान ने कहा तो एक काम करना, अरे किसी मंदिर में स्थापित कर देना, पूजा पाठ करेगी, जो पूजा पाठ में दिन भर में आय होगी उससे तुम्हारी जीविकोपार्जन होता रहेगा। केवट बड़ा चालाक था। उसने कहा भगवान आप मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, रुकेगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, चली जाएगी। भगवान ने कहाँ चली जाएगी? उन्होंने कहा अहिल्या रुकी कहाँ थी? आप अहिल्या की चौपाई देख लीजिए, आप वो छंद देख लीजिए, है ना। जब भगवान राम ने परसत पद पावन शोक नशावन और प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, और मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, मुनि शाप जुदीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं जाना, देखऊं भरी लोचन ये भरी मोचन, यही लाभ शंकर माना। तमाम प्रार्थना करती करती अंत में क्या हुआ, बोली यही भांति सिधारी गौतम नारी, और बार बार हरि चरण परी, और जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। गई पतिलोक आनंद भरी। अरे वो तो चली गई थी, मेरी नाव भी चली जाएगी, गायब हो जाएगी। जीविका का एकमात्र साधन ये नौका है। अरे भगवान कैसे काम बनेगा। कहता है तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई। अरे बाट परे मोरी नाव उड़ाई, मेरी नाव भी चली जाएगी। भगवान ने कहा थोड़ा सा तो नुकसान होगा, नाव चली जाए चली जाए, तुम आराम से देखें। अभी तक केवट ने, आज मैं चौथे दिन की कथा कह रहा हूं, अभी तक केवट ने अपने मुख से भगवान से ये नहीं कहा कि मैं आपके चरण स्पर्श करके, आपके पैर धो करके चरणोदक लेना चाहता हूं, चरणामृत लेना चाहता हूं, ऐसा बोला नहीं। बस तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मुरी नाव उड़ाई,
चली जाएगी नाव। भगवान ने कहा चली जाएगी चली जाएगी। कहले भगवान आपने बड़ा आसान कह दिया, राजकुमार हो, युवराज हो, धनवान हो, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हो, जहाँ धन की कोई कमी नहीं है, मेरे लिए तो भगवान यही जीविकोपार्जन है, यही जीविका का साधन है। वो कहता है बाट परे मोरी नाव उड़ाई, अरे यही प्रतिपालो हूँ सब परिवारू, अरे सारे परिवार का पालन पोषण इसी से तो करता हूँ, यही हमारी जीविका का साधन है, यही आय का साधन है। दिन भर नौका विहार कराता हूँ लोगों को, इस पार से उस पार भेजता हूँ, जो थोड़ी बहुत आय हो जाती है उस आय से ही बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। केवट ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके भगवान के सामने अपनी समस्या को रख दिया, यही प्रतिपालूं सब परिवारू। और बड़ी अच्छी बात कही, नहीं जानो कछु और कबारू, मैं और कोई काम भी नहीं जानता। अरे भाई अगर ऐसा होता, चलो ये काम नहीं करेंगे, ये कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे और कोई काम नहीं कर लेते। साथियों, उस जमाने में एक परंपरा थी, कार्य विभाजित थे, हमारी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत तमाम काम विभाजित कर दिए गए थे। भगवान ने कहा तो ये नहीं, कोई दूसरा काम कर लेना। कितना सुंदर सटीक उनको उत्तर देता है, और उत्तर दे रहा है कवितावली में। देखने को स्वामी जी से कहता है, हे भगवान, हाथ जोड़ता है, बोले पात भर सफरी और सकल सुत बारे बारे, और केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। पात भर सफरी, पात कहते पत्ते को। हे भगवान, एक पत्ते की सफरी मछली इकट्ठा करता हूँ दिन भर। पात भर सफरी और सकल सुत बारे बारे, और छोटे छोटे बच्चे हैं, और केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। अरे मैं केवट की जाति का हूँ, मल्लाह हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कछु वेद ना पढ़ाई हो। मैं कोई वेद की शिक्षा नहीं दे दूंगा, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ। एक पत्ते मछली में अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, जो कुछ मिल जाता है। आप ये भी जानते हैं, अगर मैं ब्राह्मण होता, आचार्य होता, अध्यापन का कार्य कर लेता, किंतु पात भर सफरी सकल सुत बारे बारे, अरे केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। मैं क्या धंधा कर सकता हूँ? हे भगवान, यही एक धंधा होगा, यही मेरे पास एक साधन है। और भगवान ने कहा भाई एक काम तो करो ना, मुझे तो पार जाना है और तुम्हारे सामने भी समस्या है, कुछ तो बताओ। वो साफ कहता है, हे भगवान, तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मुनि नाव उड़ाई, अरे यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, इसी से मैं पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, नहीं जानो हूँ कुछ और कबारू। भगवान भी शांत खड़े हैं, वो भी तमाम लोग दर्शक वहाँ हैं, देख रहे हैं। केवट भगवान को न तो बैठाने को कह रहा है, न जाने को कह रहा है, न कोई मात। भगवान ने कहा भैया हम कैसे पार होंगे? बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू। अब देखें फिर, बोले हे भगवान, क्या आप वास्तव में पार जाना चाहते हैं? भगवान मुस्कराए, बोले इतनी देर से हमारी तुम्हारी वार्तालाप हो रही है, इतनी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, नाना प्रकार की उदाहरण दे रहे हो, अनेक बातें कर रहे हो। उसने कहा भगवान इन सबसे कोई फायदा नहीं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, अगर आप अवश्य में वास्तव में पार जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया अवश्य की बात कहाँ से आ गई? गंगा तट पर कोई आया है, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है, मजाक करने का समय तो है नहीं, सायं टहलने का समय तो है नहीं, कहीं ऐसी तो कोई बात है नहीं। हम तुम्हें देख रहे हो, हम 3 लोग हैं, इन तीनों को ही पार जाना है, गंगा पार करनी है, और तुम नाविक हो, और तुम अवश्य की बात कहाँ से आ गई? वो कहता जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, अगर आप अवश्य जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया बिल्कुल अवश्य जाना चाहते हैं। तो बोले फिर भगवान हमारी एक शर्त है। अरे भगवान बोले भैया पहले बता दिया होता, अरे तुम्हारे मूल्य क्या है, कीमत क्या है, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कितने पैसे लेना चाहते हो, वो बता दिए। उसने कहा नहीं पैसे नहीं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, तो मोहि पद पद्म पखारन कहू, अपने कमल स्वरूपी पैरों को पखारने के लिए धोने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए। मैं आपके चरण धोना चाहता हूं, आपके चरणों को धो करके तब मैं आपको चढ़ाऊंगा, ताकि एक बार अच्छी तरीके से आपके पैरों की लगी हुई धूल साफ हो जाए, पैर साफ हो जाएं, फिर आराम से इसके, क्योंकि आपके पैरों में जादू नहीं है, जादू तो पैरों की धूल में है। चरण कमल रज कहूं सब कहाई। तब अगर एक बार पैर धोने की आज्ञा दे दीजिए,
अब उसने अपनी बात को, जिस बात के लिए उसको सिखाया पढ़ाया गया था, उस बात को उसने सामने रख दिया। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। मुझे पद पखारने को कह दो, बस यही तो प्रार्थना है। स्पष्ट बोल दिया। कहने लगा, पद कमल धोय चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहों। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहों। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाँव पखारी हों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। बड़ी सुंदर बात कही। पद कमल धोए, हम आपके पैर, कमल स्वरूपी पैरों को धोना चाहते हैं। पद कमल धोए और चढ़ाई नाव, मैं नाव में चढ़ाऊंगा अपने हाथ से आपको, आपके पहले पैर धोऊंगा, फिर आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चाहूं। मैं उतराई नहीं चाहता, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कीमत नहीं चाहिए, आपसे कोई दर नहीं ले रहा हूं, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं। बस केवल एक प्रार्थना है, अपने चरणों को धोने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चाहूं। तब तक लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा लग गई। लक्ष्मण जी ने सीता की ओर देखा और कहने लगे, भाभी जरा इस केवट की हिम्मत तो देखो, इसकी मजाल तो देखो। हमारे राज्य का एक साधारण सा श्रमिक, हो सकता है आज की भाषा होती तो कह देते 2 टके का आदमी, और इसकी इतनी हिम्मत कि ये कहता है कि मैं उतराई भी नहीं लूंगा तुमसे, हमारे ऊपर एहसान करता है। अरे इसके ऐसे कितने, क्या करें ये तो। और लक्ष्मण जी ने उसी समय अपना तीर तान लिया। जो ही तीर ताना तो उसने सीधा कह दिया, क्या? कहने लगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। पद कमल धोए, पैरों का कमल स्वरूप पैर धोऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चाहो। अरे बरु तीर मारहु लखन पे, हे लक्ष्मण, भले ही तुम लक्ष्मण मुझे तीर से मार दो, धनुष से मार दो, मेरी हत्या हो जाए, मेरा वध हो जाए। बरु तीर मारहु लखन पे, ये स्पष्ट घोषणा है। एक सामान्य प्राणी भी कहता है, जब लगी न पाँव पखारी हूं। स्पष्ट चेतावनी है, जब लगी न पाँव पखारी हूं। जब तक पैर नहीं पखार लेता, जब तक पैर नहीं धो लेता, जब तक न पाँव पखारी हूं, पैर पखारने की आज्ञा दे दीजिए। राम चुपचाप खड़े हैं। लक्ष्मण को गुस्सा भी आया। लक्ष्मण ने सीता तक अपनी बात पहुंचाई, भाभी ये तो देखो भैया कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और इसकी इतनी हिम्मत पड़ गई। सीता ने कहा, तुम्हारे भैया बड़े सीधे हैं, मैं इनको बहुत, हमेशा जो है ये सामान्य सी बात को लेकर गुस्सा नहीं होते, किसी पर नाराज नहीं होते, मैं स्वयं इनसे परेशान हूं। लक्ष्मण चौंक गए, बोले, भाभी तुम भैया के स्वभाव को क्या जानो? अरे विवाह होते ही तो हम लोग वनवास के लिए चल दिए, 2-4 दिन ही घर में रुक पाए थे। भगवान बोली, मैंने जनकपुर में ही देख लिया था। अरे भाई, लोग कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, एक चावल देखकर अनुमान लगा लिया जाता है कि पटोई का चावल, पतीले का चावल पका है या नहीं। उस जमाने में खुले हुए चावल पकते थे। तो कहें मैंने तभी पता लगा, कहाँ पर? अरे बोली धनुष यज्ञ में। बोले धनुष यज्ञ में क्या हुआ था भाभी? अरे बोली परशुराम जी आ गए, नाना प्रकार का क्रोध कर रहे थे, बिगड़ रहे थे। कम से कम तुम तो उनसे भिड़े हुए थे, इनकी स्थिति क्या थी मैंने देखा था। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था। परशुराम जी कहते थे मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा, इसे मार डालूंगा, काट डालूंगा, तमाम बातें कह रहे थे। विश्वामित्र क्षमा मांग रहे थे, लेकिन परशुराम जी के आगे राम ने एक ही बात तो कही थी। बोले कर कुठार आगे यह शीशा, अजहि ऋष जाय सो करिय मुनीषा। कर कुठार आगे ये शीशा, बोले, और उनके गुस्से में कह दिया, आपका कर में हाथ में आपके कुठार है और ये मेरा सर है। जे ही ऋष जाए, जिस प्रकार आपसे की गुस्सा दूर हो, ये मैं सर अपना आगे करता हूं, मेरा वध कर दीजिए। बोलिए ऐसे चुप हो गए थे, उनको भी जवाब नहीं दिया। आज ये केवट को भी जवाब नहीं दे रहे हैं। साथियों, केवट ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, तो फिर तुम बिना पैर धोए पार नहीं करोगे? उसने कदापि नहीं। साथियों, कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, उसने कहा एक काम करो ना। लक्ष्मण ने कहा हम निकल जाएंगे, हम दूसरी नाव में चले जाएंगे। बोला कोई नाव वाला तुमको यहां से ले नहीं जाएगा आज।
हाँ, एक तरीका बता सकता हूँ। लक्ष्मण ने क्या तरीका? कहने आप लोग पदयात्रा कर लीजिए, तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जगह है जहाँ से गंगा बहुत सक्रिय हो गई है। देखें आप, कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, यही घाट ते थोड़ी क दूर आहे, कटी लौ जल थाह दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जू, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जी आई हो जू, बरु मारिये मोही बिना पग धोए, नाथन नाव चढ़ाई हो जू। यही घाट ते थोड़ी क दूर है, कहता है अरे इस घाट से थोड़ी दूर पर है। बोले क्या थोड़ी दूर पर है? बोले एक जगह जहां से आप पैदल जा सकते हैं, नाव में नहीं बैठना पड़ेगा, पैर धुलाने से बच जाओगे। यही घाट ते थोड़ी क दूर है, कटिलों जल, कटी कहते हैं कमर को, कमर तक जल है, निकल जाइए। यही घाट ते थोड़ी क दूर आहे, कटिलों जल थाह दिखाई हो जू। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपको डूबने नहीं दूंगा, मैं आगे आगे चलूंगा। कटिलों जल, कमर तक जल है, थाह दिखाई हो जू, मैं थाह दिखा दूंगा, आगे आगे चलता जाऊंगा, आप तीनों लोग चलते आइएगा। कटिलों जल थाह दिखाई हो जू। फिर कहता है, पर से पग धूरी थरे तरनी, अरे पर से तुम्हारे पैरों के स्पर्श करने से तो तरनी माने नौका भी नाव बन जाती है। घरनी घर क्यों समुझाई हो जू, अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा, सौतिया डाल समझेगी, दूसरी को देखकर किसको लिवा लाए। घरनी घर क्यों समुझाई हो जू। हाथ जोड़कर कहता है, तुलसी अवलंबन और कछु, अवलंब कहते हैं सहारे को, कोई और सहारा नहीं है बच्चों के पेट पालने का, कोई और सहारा नहीं है जीविकोपार्जन का। तुलसी अवलंबन और कछु, अरे लरिका के ही भांति जी आई हो जू, मैं किस प्रकार अपने लड़कों को जिंदा रखूंगा, किस प्रकार उनका पालन पोषण करूंगा। बरु मारिये मोही, भले ही मुझे मार दीजिए, बरु मारिये मोही पे बिना पग धोए, नाथन नाव चढ़ाई हो जू, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। स्पष्ट कर दिया। साथियों, लक्ष्मण जी तैयार हो गए बड़ी आसानी के साथ और कहने लगे, भैया क्या दिक्कत है, हम चल देते हैं पैदल, ये तो हमको आगे रास्ता दिखाने को कह रहा है, कोई खतरा है ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोले जिस केवट को, जिस मल्लाह को तुम साधारण समझ रहे हो, वो मल्लाह साधारण नहीं है। इस धरती का कोई भी प्राणी जिसने जन्म लिया है उसकी कुछ न कुछ विशेषता है और उसने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया है। एक बात समझने की कोशिश तो करो। क्या? बोले लक्ष्मण आवेश में आकर, क्रोध में आकर कार्य बिगड़ जाया करते हैं। और उसने कितनी चालाकी से कह दिया, कटिलों जल। साथियों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कटिलों जल, कमर तक जल है। हे लक्ष्मण, बोले चलते हैं, पार होते हैं। कहने लगे इतनी चालाकी के साथ, उसने दूरदर्शिता के साथ एक ऐसा तीर चलाया है जिसमें हम फंस गए हैं। भगवान ने जब ऐसा कहा, लक्ष्मण बोले मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आता, वो कह रहा है कमर तक जल है। बोले भैया हम दो पुरुष हैं, हम लोग आगे आगे नदी में चलना शुरू करेंगे तो अपनी धोती को, जो कपड़े पहने हैं, कमर तक मोड़ देंगे। सीता स्त्री है, नारी है, साड़ी पहने हुए हैं, वो कमर तक अपनी साड़ी को कैसे उठाएगी? कल्पना करो, भारतीय नारी है, लज्जा ही नारी का आभूषण है, वो किस तरीके से पार होगी? इसलिए केवट ने एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है कि हम इसके आगे विवश हैं, इसके आगे परेशान हैं। आप कल्पना कीजिए, लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने क्या कहा, इस चर्चा को हम अगले प्रसंग में लाएंगे। कितनी सुंदर कथा है जो आपके समक्ष चल रही है। और इसी तरीके से गंगा तट पर राम का, लक्ष्मण का, सीता का, साथ ही साथ केवट का ये संवाद आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।